दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज AGTA 2759 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट वन हमारे द्वारा नहीं लिखे गए, ये टारगेट पे शाह जो यूट्यूब चैनल है उसके नोट्स हैं। हम सिर्फ आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और देखिए, आपको जब कम समय में अधिक तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले आप जल्दी से अपना किसी बुक लें, ऐसी बुक लें जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए। वो किसी भी कोचिंग सेंटर की हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कुछ भी हो। एक बार उसे पढ़ें, फिर दोबारा उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर अपना प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करें जब एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन हों। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट कुछ बच्चे पहले से भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना सही है, ठीक है। हमारा मतलब ये नहीं कि आप हमारा वीडियो देखें, लेकिन आप जो है पहले थ्योरी तक कंप्लीट करें। थ्योरी कंप्लीट जैसे ही हो जाए फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें। तो फिर पहला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका जो आंसर है वह पढ़ेंगे, बाकी विकल्प नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी विकल्प जो पढ़ने में समय ज़्यादा लगेगा। हमें ये 20 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि ये सही एक और प्रैक्टिस सेट लाएँ तो हम इतने 15 प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ाएँगे, ठीक है। जो आपकी आपके जो आपकी दौड़ है जॉब पाने की, उसमें ये एक अच्छी कड़ी साबित होंगे, ठीक है। और आपको एक जॉब मिले, इसकी हम भी कामना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है, तो ये अधिक तकनीकी सहायता से टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है, तो इसका विकल्प सी सही है। टिकाऊ कृषि का मतलब होता है जैसे कि आपका कई ऐसी कृषि की जाए कि हम लंबे समय तक कृषि करते रहें, ना कि कुछ समय कृषि करने के बाद उत्पादन घट जाए और हमें भी कुछ ना मिले, प्राप्त लाभ भी प्राप्त ना हो, उत्पादन भी प्राप्त ना हो, तो ये अच्छी कृषि नहीं है ये। लेकिन टिकाऊ कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है लंबे समय तक खेती करते रहें। तो पहला क्वेश्चन हो गया, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी द्वारा। गेहूं का खपरा कीट हानिकारक होता है, कौन सी अवस्था होती है खपरा कीट की? तो गिरव अवस्था होती है, ठीक है, यानी बी विकल्प। सफ़ेद भृंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलो ट्राइकिया कौन से गोनिया, हेलो ट्राइकिया कौन से गोनिया, ये बी विकल्प सही है। दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? तो चार जो क्वेश्चन है उसका है माउंड, यानी ढेरी, ठीक है। पायरेला कीट में किस प्रकार के मुखांग देखने को मिलते हैं? तो पायरेला जो कीट होता है पहले चुभाता है, उसके बाद रस चूसता है, तो चुभाने और चूसने वाले होते हैं। कार्यान्वयन कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। कोई मशीन किसी को खींचती है तो जो बल होता है उसे कहा जाता है खिंचाव, यानी ड्राफ्ट, ठीक है, यानी बी विकल्प सही है। हैरो यंत्र है, हैरो एक सेकेंडरी भूपरिष्करण यंत्र है, यानी टिलेज यंत्र है, लेकिन इसमें प्राथमिक दिए गए, न्यूनतम भूपरिष्करण दिए गए, उपरोक्त दोनों दिए गए, लेकिन इसका विकल्प है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी है, द्वितीय है। थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं, फसलों की कटाई के लिए, बी विकल्प सही है। बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है क्लोराइड द्वारा, यानी सी विकल्प सही है। संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो कितने बीज के जो बीज दर है 1 हेक्टेयर के लिए वो है 18 से 20 किलोग्राम, यानी डी विकल्प सही है। सीड प्लॉट तकनीकी अपनाते हैं, सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं, एक यानी वायरस रहित बीज उत्पादन के लिए, ठीक है। जनवरी और माह में जो है ऊपर के हुलमस को काट देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ग्रोअर के लिए टैग का रंग कैसा होता है? तो पिंक होता है। ग्रोअर जो होता है उसके लिए टैग का रंग पिंक होता है। जल्दी बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट प्रयोग किया जाता है? तो टेट्राजोलियम टेस्ट प्रयोग किया जाता है। इससे तुरंत ही हमें बीज की अंकुर क्षमता का पता लग जाता है कि ये बीज अंकुरित होगा या नहीं। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है। करनाल में जो है गेहूं और जौ पर, यानी बीट और बार्ले पर रिसर्च अनुसंधान किया जाता है, इसका बी विकल्प सही है। अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि को सहायक हो तो उसे कहा जाता है संपूरक, यानी कंप्लीमेंट्री, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? संपूरक। अंतः फसली खेती में खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात, यानी LIR कितना हो? तो 1 से अधिक हो, तो अंतः फसली खेती लाभदायक होती है। फसलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसे साइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? तो धूप में सुखाना सबसे सरल और सस्ता भी है, यानी विकल्प डी सही है। बीज में फाइटिन अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडार होने वाले पोषक जाना जाता है, तो फाइटिन से पी से फाइटिन, पी से फास्फोरस, ठीक है।
अनाजों का भंडारण यानी इसका जो 19 नंबर क्वेश्चन था उसका विकल्प क्या था? सी, फास्फोरस। अनाजों का भंडारण करते समय क्या क्या करना चाहिए? तो अनाजों को सबसे पहले सुखाते हैं, यानी सुखाकर अनाज का भंडारण करें। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करते कि उसमें पुराने पैथोजन यानी रोग कारक हो सकते हैं जो बीमारी फैला सकते हैं। भंडारण की जगह का सही से उपचार कर दें, यानी जो जहाँ पर जिस गोदाम में जिस घर में हम बीज को रख रहे हैं उसको पहले से कीटनाशक रोगनाशक दवाओं से उपचार करते हैं। इसका मतलब इसका विकल्प डी सही है, 20 का। जूट का अधिक उत्पादन होता है, सभी जानते हैं जूट पानी की फसल है तो पश्चिम बंगाल में पानी पर्याप्त है, तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहीं पे जाकर हमारी गंगा जो है समुद्र में जाती हैं। ठीक है, गंगा जी का समुद्र मिलान होता है। प्राचीनतम फसल है, देखिए सबसे पहले फसल थी गेहूँ, उसके बाद जौ, सबसे प्राचीन फसल हो गई गेहूँ। सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती फसल है? अंतर्वर्ती यानी फसलों के बीच के समय में लगाई जाती हैं, तो वो है मूंग, यानी कम अवधि वाली फसलें कौन है? मूंग, अंतर्वर्ती फसल। जैसे आप मक्का में लगा सकते हैं, ठीक है मक्का के अंदर जो बीज की क्यारी होती है उसमें लगा सकते हैं। पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो पानी का मतलब होता है हाइड्रो, ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स। क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स। सी विकल्प सही है। मक्का में परागण का ढंग तरीका क्या है? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन होता है मक्का के अंदर, विकल्प सी सही है। पौधों जो फोटो शोषण नहीं करता है वह है मक्का का पौधा जो फोटो शोषण नहीं करता, यानी फोटो रेस्पायरेशन रे नहीं करता ये, ठीक है। निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? एक समान का प्रकार, जैसे स्टोमेटा और बातरंद जो होते हैं वो वायु का आवागमन करते हैं, इसे स्टोमेटा और बातरंद, यानी बी विकल्प सही है, 27 का। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में होता है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन वहाँ होता है लैंगिक कोशिकाओं के अंदर, तो लैंगिक कोशिकाएं कहाँ होती हैं? परागकोश में होती हैं, फूलों के अंदर, ठीक है। तो परागकोश में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी सभी में, जड़, तना, पत्ती में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। टिटकेल है एक मानव निर्मित अनाज है टिटकेल, ठीक है, और यह बनाता अंतर जेनेरिक संकरण से, यानी टिटकेल जो है वह व्हीट और राई का क्रॉस करके तैयार हुआ था, जैसे अलग अलग इनके जीनस थे, इसलिए बोला जाता है अंतर जेनेरिक संकरण, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन संबंधी है, अलैंगिक प्रजनन यानी इसका विकल्प है असंग जनन। निम्नलिखित में से कौन सी दशा प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती है? तो वो है आपकी, देखो बीज जो परागण है वो अच्छा होना चाहिए, यानी अनमूल्य परागण हो, स्त्री पूर्णता हो, स्त्री पूरी तरह तैयार हो, उसका यानी उसका जो है स्टिग्मा होता है वो पूरी तरह से तैयार हो, और प्रोटोएंड्री यानी माल जो नरभाग है वो पहले परिपक्व होने वाला हो, तो परागण आसानी से प्राकृतिक परागण हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है, तो सबसे पहले डीएनए, आरएनए, पहले डीएनए आदेश देता है आरएनए को, आरएनए क्या करता है फिर जाके प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को तैयार करता है और बाद में प्रोटीन तैयार हो जाती है। तो डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, यानी बी विकल्प सही है। बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जीन बैंक में बीजों को रखते हैं, तो जीन बैंक में बीजों को रखते हैं तरल नाइट्रोजन में, क्योंकि कम लो तापमान पर बीजों को लंबे समय तक रखा जा सकता है, इसलिए तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। इसका तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित कपासी किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णुता यानी रोग कीटों के प्रति क्या होती है? रेजिस्टेंसी देखने को मिलती है बीटी कपास में, क्योंकि इसमें कई प्रकार के कीट लगते हैं इसके जो बॉल होती है उसके अंदर, तो उसके प्रति रेजिस्टेंसी देखने को मिलती है बीटी कॉटन में। मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? हालांकि मोटर वाहनों से कई गैस निकलती हैं लेकिन कार्बन मोनो सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस मानी गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी विकल्प। हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित किए गए हैं? तो ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से किसी के नहीं द्वारा प्रयुक्त किए गए, इसका मतलब विकल्प डी सही है। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है कहलाती है, यानी किसी भूमि का क्षेत्र है वहाँ से पानी एक निश्चित बिंदु से होकर निकलता है, उसे जल संग्रहण क्षेत्र यानी वाटर शेड कहा जाता है, यानी बी विकल्प।
हेरिंगवीन प्रणाली का संबंध किससे है? सिंचाई से संबंध है। प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? तो 1901 में गठित हुआ था पहला सिंचाई आयोग। समोच्च के साथ आवंटन पीढ़ी में पानी देने को कहते हैं सीढ़ीदार सिंचाई। ठीक है, ये विकल्प सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि सभी जानते हैं कंटूर होती है, यानी समोच्च जुताई, यानी बी विकल्प। गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए। तो गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 40 से कम होना चाहिए, यानी डी विकल्प सही है। सूक्ष्म जैविक क्रिया में के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को निसंचालन कहा जाता है, यानी ए विकल्प सही है। सनई एवं ढेंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ यानी बायो मटेरियल प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर? तो 325 कुंटल, यानी ए विकल्प सही है। 46 नंबर क्वेश्चन बात करें तो पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है, तो 18%, सी विकल्प सही है। सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कौन सा है? तो इसका जो विकल्प सही है डी, अमोनियम सल्फेट सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक है। ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में देखने को मिलते हैं? तो ह्यूमस में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन, फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद होती है नाइट्रोजन। ठीक है, यानी बी विकल्प सही है। मृदा का स्थायी गुण होता है तो टेक्सचर होता है, क्या होता है? टेक्सचर यानी गठन, सी विकल्प सही है। मृदा बनी होती है जल से, ठोस से, गैस, तीनों से बनी होती है, ठोस, जल, गैस। ठीक है, यानी डी विकल्प सही है। प्रसार शिक्षा शब्द सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? तो यूके में। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन भी कह देते हैं। भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष बाद। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? तो कृषि प्रसार से, यानी ए विकल्प सही है। शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम, यानी कोई ज्ञान फैलाना है तो कोई चीज़ ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना है तो कौन से माध्यम से देंगे? चलचित्र माध्यम से, यानी वीडियोग्राफिंग से। ठीक है, चलचित्र प्रदर्शन से, सी। 54 का 55 नंबर ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। तो JRY जवाहर रोजगार योजना हो गई, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सभी जो है, इसका विकल्प क्या है? डी, 55 का डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न में से विचार कीजिए। पारंपरिक कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाए, सही बात है। आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटियों की खेती की जाए, ये भी सही है, यानी दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, यानी इसका विकल्प सी है। 2, 1 और 2 दोनों सही हैं। जब उत्पाद वांछित फसल वृद्धि का उत्पाद होता है तो गहन उत्पाद का संबंध है, इसे बोलते हैं उपागमी। ठीक है, कैसा होता है? उपगमी। ए, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, यानी बी विकल्प सही है इसका। छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच खेती होती है, उन्हें छोटे किसान कहा जाता है, स्मॉल फार्मर। निम्नलिखित में से, यानी ए विकल्प सही है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लिखा था? तो किसने लिखा था? सुल्टज ने, ए विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? तो साहिवाल, सिंधी, गिरदेवनी, ये सभी दुधारू नस्लें हैं, लेकिन अमृत महल नहीं है, यानी डी विकल्प। कलिंग का अर्थ है, यानी जो खराब पशु है उन्हें बाहर निकालना कलिंग कहलाता है, यानी अनुत्पादक पशुओं को हटाने की एक प्रणाली है कलिंग। ऑपरेशन फ्लड का तृतीय संबंध था दुग्ध उत्पादन से, यानी डी विकल्प। 64 नंबर क्वेश्चन, कुक्कुट आहार में निम्नलिखित में से कितना फाइबर होना चाहिए? तो 5% फाइबर होना चाहिए, ए विकल्प सही है। दोहाई बाड़े के फर्श को सफाई के लिए क्लोरीन की घोल कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं क्लोरीन का? तो 200 ppm, यानी बी विकल्प सही है। अब आते हैं आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है, इसका विकल्प सी सही है। निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पालन, ठीक है, यानी एडर्स ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूट। 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान होता है? तो लैपटॉप, सी, यानी लाने ले जाने में जो आसान हो वो क्या है? पोर्टेबल है, यानी लैपटॉप। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था आपके जॉन मैकार्थी ने। किसने? जॉन मैकार्थी ने किया था, बी विकल्प सही है।
निम्नलिखित में से LISP का आविष्कार किसने किया था? ये डीप लर्निंग का एक प्रोसेस है, ये भी जॉन मैकार्थी ने किया था। ए विकल्प। बाएं कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में कीजिए। तो जो ट्रीथ होता है वो होता है CPU का, ठीक है। तीसरा, पहले का तीसरा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है मेमोरी का, फाइल सिस्टम होता है डिस्क का, और सिग्नल होता है वो होता है इंटरप्ट का। यानी कि पहले का तीसरा, यानी इसका मतलब सी विकल्प सही है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों का नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा एकत्रित करते हैं? तो वो होते हैं फायरवेयर होते हैं। क्या होते हैं? फायरवेयर। यानी बी विकल्प सही है, फायरवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, और CGIU स्टैंड होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, यानी बी विकल्प 73 का। 74, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है? तो लेफ्ट, हमेशा जब हम शब्द लिखते हैं किसी MS वर्ड में तो लेफ्ट की तरफ रहता है, तो लेफ्ट में, यानी सी विकल्प, ठीक है। कुंजियाँ दबाने से, Ctrl+D कुंजी दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स खुलता है किसका? तो वो खुलता है आपका फाउंट का, डी विकल्प। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? तो डॉक्स, DOCX, यानी बी विकल्प सही है। MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, यानी डी विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है, बाकी तो यहू, गूगल, बिंग सभी है। BIOS का पूर्ण नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी सी विकल्प सही है। 80 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को क्या करना होता है? इन्फॉर्मेशन में बदलना, यानी सूचना, बी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी के आपके 20 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है? तो वो है कानपुर के अंदर। क्या है? कानपुर में, सी विकल्प। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात था 912, ए विकल्प। उत्तर प्रदेश सरकार का द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जापानीज इंसेफेलाइटिस बुखार आता है उसका उन्मूलन से संबंधित है, ए विकल्प। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सॉडिक लैंड रिक्लीसमेंट प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद का नाम चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं था। तो वो है आपकी सीतापुर। बाकी प्रयागराज, अलीगढ़, रायबरेली ये सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? तो गाजियाबाद में। गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर भी है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो बुक्सा। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी एवं प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया था? तो अमीर खुसरो, ए विकल्प। उत्तर प्रदेश का गुरुपूर्णिमा पर्व समर्पित है किसके? व्यास। कौन से ऋषि थे? व्यास के लिए संबंधित है, व्यास ऋषि के लिए, ठीक है। बात करते हैं 90 नंबर, गौतम बुद्ध की माँ देववश राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस में आता है? बस्ती जिले के अंदर आता है। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो वो था आपका हुसैन शाह, ठीक है। कौन सा? हुसैन शाह अंतिम शासक था जौनपुर का। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव बना, अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला गांव बना, वो कहाँ था? वो उत्तर प्रदेश का गांव था रामपुरा, ठीक है, जो बुंदेलखंड में आता है। नीचे का मिलान करना है इसमें 94 क्वेश्चन में। तो टेराकोटा जो है वो गोरखपुर का है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी के हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके फिरोजाबाद के हैं, वो चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हुट के, और कांच का सामान फिरोजाबाद का। तो डी का जो है तीसरा मिला लेंगे तो इसको पहला विकल्प सही है, ठीक है, ए विकल्प सही है इसका 94 का। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्फ को स्थित का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो मशीनें लगती हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उनमें बिजली की अधिक आपूर्ति होती है, यानी शक्ति के स्रोत। तो शक्ति का स्रोत पास में होने के कारण यह रेणुकूट में लगा हुआ है हिंडोल की कंपनी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वो है टॉनिका सिटी नोएडा, बाकी सभी सही सुमेलित हैं जैसे, ठीक है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गतिविधियां शामिल हैं? तो बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर, महुआ, ये सभी शामिल हैं। बाकी
बुंदेलखंड के अंदर नहीं आते ये। इनमें से कुछ ज़िले आते, कुछ नहीं आते, इसी गलत हैं वो सभी। डी विकल्प सही है 97 का। जो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित होता है, तो वो होता है अर्जुन बांध से हमीरपुर। उत्तर प्रदेश भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 90% अकेला उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है, यानी डी विकल्प सही है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है प्रतापगढ़। तो इस तरह से आपने 20 मिनट के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन देखे। ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।